हेलो दोस्तों, आज हम उस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फिल्मी गलियारों में, न्यूज़ चैनल्स और सेंसर बोर्ड में तबाही मचा रखी है कि ओ माई गॉड 2 रिलीज होगी या नहीं होगी। जब से इसका टीजर आया है ऐसी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। मैक्सिमम लोगों को इसका टीजर पसंद आया था क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ों का डायरेक्टर ने ध्यान रखा था जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे। चाहे वो स्टार्टिंग में पंकज त्रिपाठी का शिव जी के सामने नतमस्तक होना हो, उसके बाद अक्षय कुमार का गंगा जी में से निकल कर उनके ऊपर जल के छींटे फेंकना हो, या लास्ट में अक्षय कुमार का घर से बाहर जाते हुए दिखाया गया है और उनके पीछे नंदी महाराज जी जा रहे हैं। तो उस सीन से ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ शिव भगवान होते हैं वहाँ वहाँ नंदी महाराज भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि फ़िल्म बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन आप जानते हैं जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा बड़ाई होती है वहाँ लोग उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते हैं। तो इसके बवाल होने के दो कारण हैं। पहला कारण है एक वो सीन जहाँ पे अक्षय कुमार रेलवे यार्ड में बैठे हैं और उनके ऊपर पानी गिर रहा है, जलाभिषेक हो रहा है। अब वो जल या पानी कहाँ से आ रहा है इसका कोई सोर्स नहीं दिखाया गया है, पर इस सीन को लेकर सबसे ज़्यादा आपत्ति जताई जा रही है और इसको बैन करने की मांग भी की जा रही है। ये हिंदू भावनाओं से खेलने वाली बात है और ड्रेनेज वाटर से आप शिव भगवान का जलाभिषेक कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो ये तो रही एक साइड। अब दूसरी साइड हम देखते हैं जो है डायरेक्टर साइड की इस सीन के जरिए डायरेक्टर हमें क्या दिखाना चाह रहा है। ये सीन जस्ट उस सीन के बाद आता है जिस सीन में लोग शिवलिंग पर, भगवान शिव पर जल अर्पण कर रहे हैं। तो इस सीन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं तो भगवान तक कैसे पहुंचती है। तो उसी तरीके से लोग जब जल अर्पण कर रहे हैं भगवान शिव पर, और इस मूवी में जो अक्षय कुमार शिव भगवान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो वो जल भगवान शिव तक कैसे पहुंच रहा है। इधर वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और उधर अक्षय कुमार जो कि शिव के अवतार में है उनके ऊपर जल अर्पण कैसे हो रहा है, उनका जलाभिषेक कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सीन से ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर। लेकिन इस सीन को बहुत ही अच्छे से तरीके से भी फिल्माया गया है। साक्षात आदि योगी के करैक्टर को जीवंत करने की कोशिश की गई है जिसमें उनके पीछे अर्धचंद्र है, जलाभिषेक हो रहा है और वो मंत्र मुग्ध पोस्चर में बैठे हुए हैं। अब दूसरा मुद्दा है इसकी स्टोरी सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी स्टोरी रिवील्ड हो चुकी है। इसमें एक गे लड़के की कहानी है जो अपने साथियों द्वारा बुली किया जाता है और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। उसी स्कूल में टीचर हैं पंकज त्रिपाठी, जिनको जब इस घटना का पता चलता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है और सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब उस कोर्ट रूम ड्रामा के ज़रिए हमें ये सब बताने की कोशिश की गई है कि जो गे लोग होते हैं, होमोसेक्सुअल्स लोग होते हैं, उन्हें भी समाज में रहने का बराबर का हक है। और इन सब तथ्यों को हिंदू पौराणिक कथाओं से जोड़कर बताने की कोशिश की गई है कि प्राचीन काल में भी इस तरीके के लोग पाए जाते थे, उन्हें भी सोसाइटी में रहने का हक था और आज भी है। कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये मुद्दा उठना भी चाहिए क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी ज़्यादा हो चुकी है, 140 करोड़ की। अगर सेक्स एजुकेशन की नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे ही ये पॉपुलेशन ग्रो करती रहेगी और रोज़गार के अवसर और महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी। तो सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है। शायद उन्होंने इसीलिए जो सेक्स करने की लीगल एज है उसे 16 साल कर दिया है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के युग में बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन की नॉलेज भी उन्हें होना उतना ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं। और वैसे सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को रिव्यू कमेटी के पास दोबारा भेज दिया है ताकि इसको डिटेल में दोबारा से थॉरली चेक किया जाए, क्योंकि आदि पुरुष के टाइम से जो बवाल मचा हुआ है तब से लोग सेंसर बोर्ड को, बॉलीवुड को बहुत सारी गालियां दे रहे हैं। तो वो गालियां दोबारा ना पड़े इसलिए रिव्यू कमेटी से बहुत डीपली चेक कर रही है और इसको ए सर्टिफिकेट देने की भी मांग की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है, ये मूवी फाइनल रिलीज होती है नहीं होती है। आप टीजर में ऐसा कुछ रिवील नहीं किया गया है जिससे हमारी भावनाएं तो हमें पहले ट्रेलर का वेट करना चाहिए और जो प्रोड्यूसर हैं, मेकर्स हैं, उनसे और सारी इन्फॉर्मेशन आने का भी वेट करना चाहिए। अब आप ये बताइए कमेंट करके कि आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा पार्ट से आपको प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी तरीके की बॉलीवुड न्यूज़ और ट्रेलर रिव्यूज़ देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।